हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स क्या है? जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सब मेटल्स है। ओके, सो मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे metals in their pure state have shining surface. This property is called metallic luster. क्योंकि metals का जो surface होता है वो shiny होता है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है metallic luster. The metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. metals are actually हार्ड होता है और ये जो हर मेटल का हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करता है। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स को हम अगर बीट करके या कुछ मेटल्स को हम थिन शीट के फॉर्म में बना सकते हैं। कुछ मेटल्स भी जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम शीट होता है या ओके कुछ कुछ मेटल्स ही ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ये सारे मेटल्स में नहीं देखा जाता को कि उससे हम एक शीट भी बना सकते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। ओके, some metals can be drawn into the thin wires. कुछ मेटल से हम वायर भी बना सकते हैं। and the ability of metals to be drawn into the thin wires is called ductility. Okay, gold is the most ductile metal. So कुछ मेटल से हम थिन वायर भी बना सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। और गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। metals are good conductor of heat and have high melting points. These the best conductors for heat are silver and copper. So metals तो good conductor for heat. metals heat conduct कर easily heat conduct कर सकते और have actually easily have high melting points. The best conductor are actually silver and copper. ओके, कुछ और प्रॉपर्टीज है जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है वो मेटल से ही बना जाता है। कॉपर का वायर होता है, ओके, एल्यूमिनियम वायर होता है। व्हेन मेटल्स स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस they produce sound. The metals that produce sound are striking hard surface are said to be sonorous. जब मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे हीट किया जाता है तो कुछ साउंड आता है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सो उस तरह का मेटल्स को हम बोलते हैं सोनोरस। ओके, सो अभी कुछ नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या क्या है? जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। दीज आर नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस। Okay, non-metals are either solid or gas except bromine which is liquid. तो non-metal solid या gas होता है, लेकिन bromine जो है वो liquid है non-metals. So we cannot group elements according to their physical properties alone. कुछ physical properties के बेस में ही हम एलिमेंट्स को ग्रुप नहीं कर सकते, as there may be exceptions. कुछ exceptions भी है। ओके, वो एक्सेप्शंस हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मार्करी एग्जिस्ट एज
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे मेटल्स तो यूजुअली सॉलिड होता है, सारा मेटल्स ही सॉलिड है, लेकिन मार्कर एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होता है मार्करी। ओके, सो इसमें मेटलिक जो यूजुअली नॉर्मल बाकी मेटल्स में होता है, मार्करी की एक एक्सेप्शन है। यूजुअली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल हैं जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। These two metals will melt if you keep them on your palm. एक्चुअली अगर हम हाथ में भी ये इस दो मेटल को, मतलब गैलियम और सीजियम को रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लास्ट्रस। जैसे मेटल, यूजुअली मेटल जो होता है वो लास्ट्रस होता है, ओके, शाइनी सरफेस, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लास्ट्रस होता है। ओके, कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। ये जो अलग अलग फॉर्म होता है इसको बोला जाता है एलोट्रॉप। सो डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ओके, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ओके, ग्राफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट जो है कार्बन का एक दूसरा और एक एलोट्रॉप है और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अच्छा, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओके, आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विथ नाइफ। एल्कली मेटल्स जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड दे कैन बी कट विथ नाइफ। सो नाइफ से भी इनको काटा जा सकता है। जैसे बाकी आयरन या वो सब मेटल्स को तो हम काट नहीं सकते, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम नाइफ से भी काट सकते, इतना सॉफ्ट होता है। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। सो सारे मेटल्स ही ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर it combines with oxygen to form copper oxide, a black oxide। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है कॉपर ऑक्साइड, ये है एक ब्लैक ऑक्साइड। ओके, CuO। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स combine with oxygen form metal oxide। सिमिलरली, सो मेटल ऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। मेटल ऑक्साइड एक्चुअली बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। ओके, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल oxides such as aluminum oxide and zinc oxide etc. show both acidic as well as basic behavior। okay, so ये दो ऐसे एसिड मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक
दोनों बिहेवियर शो करता है। मतलब ये खाली बाकी मेटल ऑक्साइड की तरह बेसिक ऑक्साइड नहीं है। ओके, बाकी मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ओके, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड जो है वो बोथ शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। Such metal oxides which react with both acids as well base to produce salts and water are known as amphoteric oxides. So ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, जैसे बाकी जो मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है A2Al एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। सो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सो ये एक्चुअली बेसिक इन नेचर है यहाँ पे। ओके, इसका नेचर है बेस की तरह नेचर, क्योंकि बेस और एसिड रिएक्शन करके हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये बेसिक की तरह, बेसिक ऑक्साइड है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना रहा है NaAlO2, ये है सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। सो ये एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, सो ये एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब एसिड और बेस रिएक्शन करके बन रहा है salt and water. Okay, so most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. So most metal oxides are insoluble in water. ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होता है insoluble in water होता है, बट कुछ मेटल ऑक्साइड होता है जो वाटर में भी डिजॉल्व होता है एंड फॉर्म एल्कालीज। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कालीज एज फॉलोज। सो ये है सोडियम ऑक्साइड, वाटर में डिजॉल्व होके बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एल्कालीज है। ये पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में और भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।